2011 में अन्ना आंदोलन से सुर्खियों में आए अरविंद केजरीवाल ने 2012 में पार्टी बनाई। 2013 में पहली बार यहां से चुनाव लड़ा, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। गठबंधन टूटा तो 2015 में फिर चुनाव हुए। 2015 और 2020 में भारी बहुमत से चुने गए, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। बीते 5 सालों में केजरीवाल और उनकी पार्टी बुरी तरह से घिर गई है। भ्रष्टाचार के आरोप में 153 दिन जेल में रहकर लौटे केजरीवाल जब चुनाव में उतरे तो फ्री पानी बिजली को उपलब्धि बताते हुए घोषणाओं की झड़ी लगा दी। महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए हर महीने। संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों को 1 करोड़ तक का मुफ्त इलाज। ऑटो ड्राइवर की बेटी की शादी में 1 लाख। दलित छात्र के लिए अंबेडकर स्कॉलरशिप। पानी के बढ़े बिल माफ और पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 रुपए हर महीने चुनाव जीतने के बाद देने का वादा अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया है। केजरीवाल अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं, वादे कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनको घेर रही है। कथित शीश महल को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री लगातार हमला बोल रहे हैं। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। 1 बंगलों से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा। 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। केजरीवाल जिस सादगी का हवाला देकर राजनीति में आए, उस पर बीजेपी लगातार इन तस्वीरों के जरिए अरविंद केजरीवाल को घेर रही है। राजनीति चरम पर है और हम ग्राउंड में बाजार से रिहायशी इलाके की तरफ हमारी बुलेट बढ़ी और हम पहुंचे गोल मार्केट की कॉलोनी में। यहाँ कुछ महिलाएं मिल गयी। सबसे ज्यादा पॉल्यूशन से परेशान है उसके लिए कुछ होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल यहाँ से चुन के गए हैं। हाँ जी। तो आपको नहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी ओर से कामकाज किया गया है? हाँ, थोड़े बहुत तो की है, जैसे पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, मतलब लाइट की हुई है, ये प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हुई है उनके टाइम में। मेरे लिए पार्टी मायने नहीं रखता, मेरे लिए प्रॉपर जो बंदा काम करने वाला है वो मायने रखता है। ठीक है। पर केजरीवाल जी ने काम किया है? नहीं, हाँ जी, हाँ जी, केजरीवाल जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत, जैसे एजुकेशन के मामले में। कोई विकास नहीं हुआ पिछले 10 सालों में, इसमें बीजेपी की संभावना ज़्यादा है। उन्होंने आपको इलेक्ट्रिसिटी अभी तक फ्री है, 200 यूनिट फ्री है अभी तक, और कंटिन्यू चलता आ रहा है ये 10 साल से पिछले। भले ही वीआईपी हो, लेकिन समस्याएं वैसी ही हैं जो हर विधानसभा में लोग बताते हैं। ग्राउंड जीरो पर मुद्दों की पड़ताल करते हुए जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, वो ये है कि सफाई, कानून व्यवस्था, प्रदूषण, ट्रैफिक के साथ ही समस्याएं कई हैं, लेकिन केजरीवाल को काम पर भरोसा है। इन सब के बीच क्या बीजेपी आप में मुकाबला होगा या फिर कांग्रेस पार्टी भी कमाल कर जाएगी, जिसका दिल्ली एक वक्त पर गढ़ हुआ करती थी। मां शीला दीक्षित की सीट से चुनाव लड़ रहे संदीप दीक्षित घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव में पार्टी को दहाई अंक तक पहुंचाने में कांग्रेस के पसीने छूट गए थे। 2020 में कांग्रेस को महज 4% वोट मिले, तो 2015 में सिर्फ 5% से संतोष करना पड़ा था। इसके बावजूद संदीप दीक्षित का कहना है, हार नहीं मानूंगा। हम एक समय ऐसी स्थिति में थे कि हम तीसरे नंबर पे थे। हमारा कार्यकर्ता है, हर जगह लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस को पहचानते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग चुने नहीं गए तो हमारे लोगों में और हमारे बीच में कुछ एक संबंध टूट सा गया था। तो एक बार कांग्रेस ये कनेक्ट पूरा बना लेगी, तब आप देखेगा हम इससे ज्यादा अच्छे दिखेंगे। सांगली मेस में मेरी मौजूदगी है संदीप दीक्षित, जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। थोड़ी देर पहले इन रास्तों से गुजर के अपना चुनाव प्रचार आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जीत कौन रहा है, किसने कामकाज ज्यादा किया, जानते हैं। कौन अच्छा नेता है आप लोगों के लिए, जिसने नई दिल्ली विधानसभा के लिए आप लोगों के लिए अच्छा काम किया है? देखो, हमारे यहाँ तो वही है केजरीवाल ही, जिन्होंने पाइपलाइन, सीवर लाइन, ये सब करा है। उन्होंने काम किया है अरविंद केजरीवाल ने। हमारे इधर तो बहुत है, बिजली भी माफ करी है। बिजली बिल नहीं आता है आप लोगों को? अभी हाँ 200 यूनिट फ्री कर रखी है ना। टाइम टेबल है पानी का, पर पहले से तो काफी सुविधा हो गई है। हम तो केजरीवाल जी को देंगे वोट। कौन जीत रहा है यहाँ से?
केजरीवाल। क्यों? पानी की सप्लाई कर रहे हैं इस बार। पानी की सप्लाई अच्छी। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, कौन? नहीं, बीजेपी ही आएगी। बीजेपी ही आएगी। क्यों लग रहा है ऐसा? उनके काम है, फ्लाईओवर वगैरह, ये जो गाड़ी वगैरह चल रही है, रोड इतना अच्छा वो करा है। ये सीवर लाइन आप लोगों ने पैसे इकट्ठा करके? ये हमने अपने पैसे मिला मिला के कर रखे। मैडम आती है आती आती है, सही से चलाने आती है। दावे कई हैं, उम्मीद जनता को नेताओं से, तो नेताओं को भगवान से। हम भी पहुंचे कनॉट प्लेस के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दूर दूर से इस मंदिर में आम हो या खास पूजा करने के लिए चले आते हैं। मंगलवार को यहाँ पर लंबी लंबी लाइन लगती है। पिछले साल जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल इसी मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे। हर अच्छे और बुरे वक्त में केजरीवाल इस मंदिर में आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं। ये जो मूर्ति है ये स्वयंभू है, ये खुद प्रकट हुई थी। ये मंदिर पांडव कालीन द्वारा स्थापित है। इट्स मोर देन लाइक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड है। मैं यहाँ की 36 जनरेशन हूँ। आप यहाँ के? 36 जनरेशन हूँ। 36 जनरेशन से ये ऐसे ही परंपरा का निर्वहन हो रहा है। हाँ जी। पिताजी लोग भी आते होंगे ताकि आशीर्वाद मिले जी। भगवान का वो हुआ है, राम भगवान का अभी लास्ट ईयर्स में। अब तो बहुत लोग आने लग गए, बहुत लोग। इसी हनुमान मंदिर से केजरीवाल पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत भी करने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम बदल गया। राम के नाम पर बीजेपी सत्ता में आई तो केजरीवाल हनुमान भक्ति के सहारे अपनी सत्ता को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। मैं आ चुकी हूँ कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में। यूँ तो हर रोज सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, लेकिन चुनावी मैदान में एक तरफ जय श्री राम के नारे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हनुमान जी का गुणगान किया जा रहा है। ऐसे में ईश्वर का आशीर्वाद किस पार्टी को मिलेगा, ये देखना रहेगा बेहद दिलचस्प। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। कैमरामैन आदित्य और मनीष के साथ चित्रा त्रिपाठी, कनॉट प्लेस, दिल्ली, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।